नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए कुर्स का एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो या कोई भी राय हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप क्रोचेट से वुलन फ्लावर कैसे बनाएं। तो देखिए, ये बनने के बाद कुछ ऐसा लगता है। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने पसंद का कलर लेना है और इसे आप 3 प्लाई ऊन मैंने यहाँ पे लिया है कि कोई थ्री प्लाई ऊन से ही ये फ्लावर बहुत अच्छा बनता है और इसके लिए हम यहाँ पे 12 नंबर का क्रॉससेट लिया है। तो चलिए मैं अब बताऊंगी कि इस डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊन लेंगे और इस तरह से हम इसके बीच से इस तरह से देखिए एक हुक बना लेंगे और उसके बाद अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से चैन बनाएंगे और हमें यहाँ पे एक एक करके 31 यानी 31 चैन बनाना। देखिए इस तरह से 2 3 4 5 और इसी तरह से हम 31 चैन बना लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 31 चैन बना लिया है। फिर से हमें जब मेरा ये 31 चैन हो जाए 31, तो यहाँ हमें एक्स्ट्रा 5 चैन और बनाना। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5। जब इस तरह से 5 चैन बन जाए, देखिए 1 2 3 4 5, तो हमें इस तरह से देखिए अपने क्रूस को घुमाते हुए यानी डबल क्रूसिया बनाते हुए हमें यहाँ पे 5 चैन छोड़ते हुए छठे चैन में देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 चैन छोड़ते हुए छठे चैन में हमें इस तरह से यहाँ पे एक डबल क्रूसिया बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और जब यहाँ पे एक डबल क्रूसिया हो जाए तो अब हम यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना। फिर इसी तरह से देखिए यहाँ क्रूस को घुमाते हो, जहाँ पे मैंने एक डबल क्रूसिया बनाया था सेम उसी चैन में हमें एक और डबल क्रूसिया बनाना। देखिए इस तरह से। और फिर इसके बाद अब हमें इस तरह से अब यहाँ पे 2 चैन जो नीचे में मैंने पहले 30 चैन बनाया था 31, उसमें से यहाँ नीचे में 1 और 2 चैन छोड़ते हुए तीसरे वाले चैन में इस तरह से हमें फिर से एक डबल क्रूसिया बनाना है। देखिए इस तरह से। और फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाएंगे और फिर सेम इसी जगह जहाँ मैंने पहले डबल क्रूसिया बनाया था एक और डबल क्रूसिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये भी का शेप आएगा। देखिए इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे इस तरह से देखिए अभी मैंने एक ही चैन में एक डबल क्रूसिया 3 चैन और एक डबल क्रूसिया बनाया था। अब फिर से हमें यहाँ पे नीचे में 2 चैन छोड़ते हुए तीसरे वाले चैन में हम इस तरह से फिर से एक डबल क्रूसिया बनाएंगे और फिर 1 2 3 चैन 3 चैन और फिर सेम इसी जगह से हमें एक और डबल क्रूसिया बनाना है। देखिए इस तरह से। और फिर हम जब इस तरह से हो जाए तो अब हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 चैन छोड़ते हुए तीसरे वाले चैन में हमें फिर से एक डबल क्रूसिया बनाना है। बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान है इस फूल को बनाने। ये फूल बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इस फूल का इस्तेमाल किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, चाहे फ्रॉक, टोपी, स्वेटर, जैकेट, हेयर, बच्चों के जो प्यारे से हेयर बैंड बनते हैं उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। फिर से हमें यहाँ पे 2 चैन छोड़ के तीसरे वाले चैन में एक डबल क्रूसिया बनाना है। देखिए इस तरह से। और फिर से हम यहाँ पे एक 3 चैन बनाएंगे। बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें यहाँ तक बना लेना है। देखिए
इस स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ तक बना लिया है। देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फिर से 3 चैन बनाना, 1 2 3। और 3 चैन बनाने के बाद जो ये मेरा पहला वाला भी है, हम इसमें इस तरह से देखिए फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये मेरा आखिरी का 6 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बना लिया है। और 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए इस तरह से जो मेरा एक ऊपर में देखिए यहाँ पे जहाँ 3 चैन बनाया था और यहाँ पे देखिए इस जगह पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना। देखिए हमें अपने क्रूस के इसके बीच से निकाल लेना और यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए और फिर से हमें बगल वाले भी में इस तरह से जहाँ मेरा ये होल है, देखिए इस तरह से जहाँ मैंने पहले 6 डबल क्रोशिया बनाया था, सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी 6 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से एक एक करके हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और 6 डबल क्रोशिया हो जाने के बाद फिर से हमें यहाँ पे देखिए इसके बीच से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और इस तरह से देखिए जब आपका 2 डबल क्रोशिया 6 बार हो जाता है, 1 और 2, तो अब तीसरे वाले में हमें इस तरह से यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए मैंने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाया था, अब हमें यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि अब हम हर जगह 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे जो ये फ्लावर बना रहे हैं इस तरह से, देखिए यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया हो जाएगा, तो फिर से हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर से इसके बगल में हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से हमें आगे इसी स्टेप को फॉलो करना है। जब मेरा लास्ट का इस तरह से देखिए 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे रह जाए, जब शेष 2 बच जाए, तो यहाँ पे हम जैसे हम 8 डबल क्रोशिया कर रहे हैं, तो यहाँ इन दोनों में हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आखिरी के 2 में हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा ये पट्टी बनकर तैयार है। तो मैंने पहले 2 भी में 6 डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, और इसके तीसरे वाले में मैंने 8 डबल क्रोशिया बनाया था इस तरह से, और ये आखिरी के 2 में मैंने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये बनने के बाद देखिए इस तरह से मेरा ये पट्टी बन के तैयार हो जाता है। तो इसके बाद अब हमें यहाँ पे इस तरह से जब मेरा इस तरह से 10 डबल क्रोशिया बन जाए, तो हमें यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए देखिए इस तरह से हम अपने ऊन को यहाँ पे निकाल लेंगे और इसे हम कैंची की सहायता से इसे इस तरह से यहाँ पे हमें काट लेना है इस तरह से देखिए। और इसके बाद अब हम देखिए इस तरह से देखिए अब हमें यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे इस तरह से इसे हम धीरे धीरे देखिए इस तरह से हल्का सा इसे गोलाई में घुमाते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें धीरे धीरे, और इसे हमें टाइट से देखिए इस तरह से राउंड राउंड शेप में इस तरह से हम इस पट्टी को इस तरह से घुमा लेंगे। देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से मेरा ये रोज फ्लावर बनकर तैयार होगा। कुछ इस तरह से हमें इसे एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से अच्छे से देखिए। और इस तरह से फिर हमें देखिए इसके बैक साइड में हम सुई की सहायता से एक दूसरे को
जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए हमें ये बहुत हार्ड नहीं है, बस हमें एक दूसरे से इसे इस तरह से अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से एक चैन को दूसरे चैन में मिलाते हुए हमें लगभग इस तरह से हमें अपने पेटल्स को, जो हमने यहाँ पे पट्टी बनाई थी, उसे इस तरह से हम सिल लेंगे। देखिए इस तरह से। और देखिए ये सिलने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। आप इसे अपने अनुसार थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। देखिए मैंने इस तरह से पीछे से सुई की सहायता से सिल लिया और ये देखिए सिलने के बाद कुछ ऐसा लगता है। आप चाहे तो इस फूल को इससे भी बड़ा बना सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ 31 चैन लिए थे, अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप 61, और उससे भी बड़ा बनाना है तो आप 91 चैन लेके आप इस तरह से रोज़ फ्लावर बना सकते हैं। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और बहुत ही सिंपल है, और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे इसके बीच में मोती भी लगा सकते हैं, ये आप पे है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।